सन 2021 का कैलेंडर हम दोबारा से प्रयोग में कब ला सकते हैं, या क्वेश्चन आता है सन 2021 का कैलेंडर दोबारा से कब रिपीट होगा। जी हाँ, ऐसा होता है कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर किसी अगली साल में जाकर रिपीट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 का कैलेंडर 6 साल बाद यानी कि 2027 में रिपीट हो जाएगा। आप चाहें तो मोबाइल में एक तरफ 2021 एक तरफ 2027 का कैलेंडर खोल लीजिए और मैच करा के देखिए, हर तारीख का दिन जो यहाँ होगा वही 2027 में भी आपको मिलेगा, हूबहू सेम टू सेम कैलेंडर मिलेगा, क्योंकि वर्ष के कैलेंडर समान हो जाते हैं। कैलेंडर समान होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज यदि 17 अगस्त 2021 को मंगलवार है तो 17 अगस्त 2027 को भी मंगलवार ही होगा और पूरी साल के 365 दिन अगली साल के 365 दिन के समान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये होता कैसे है हमें ये समझना है। मैं बहुत स्पीड में आपको बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमें याद कर लेना है कि कैलेंडर कैसे सेम हो जाएगा। ठीक है ना। देखेंगे, मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए 2004, 2005, 2006 और 2007 ये 4 साल लिख रहा हूं और इनके कैलेंडर को रिपीट कराने की बात करता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत करता हूं 2005 से। 2005 एक साधारण वर्ष है और किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और आपने इसे किसी लीप वर्ष के कैलेंडर के समान करने की कोशिश की, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 365 बराबर हैं 366 के। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। 365 366 के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष के जो कैलेंडर हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकते। साधारण का साधारण में समान होता है और लीप का लीप में होता है। 2005 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। हम 7 से डिवाइड करके देखें, 7 5 जा 35, 1 15 हो गया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचता है बोलो? 1 बचता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी साधारण वर्ष के 365 दिन में 7 का भाग लगाएं तो शेषफल कितना आता है? 1। और किसी लीप वर्ष में लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। दिमाग में रखिएगा इस बात को, इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो 2005 साधारण वर्ष है, इसमें विषम दिन ऑड डे कितना निकलेगा? 1। 2006 में कितना निकलेगा? 1। 2007 में कितना निकलेगा? 1। 2008 में कितना निकलेगा? 2। 2009 में कितना निकलेगा? 1। 2010 में कितना निकलेगा? 2010 में निकलेगा आपका 1। अभी आप इनको गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक कितना हो गया टोटल? 7। जहां भी 7 हो जाए या 7 का मल्टीपल हो जाए उससे अगली ही वर्ष का कैलेंडर हूबहू समान हो जाएगा। किससे? 2005 से। 2005 का कैलेंडर 2011 में जाकर रिपीट हो जाएगा और ऐसा होने में कितनी साल लग जाएंगी? 6 साल लग गई हैं, 6 साल लग चुकी हैं। 7 साल के बाद वाली वर्ष जो आएगी, 7 दिनों के बाद वाली जो वर्ष आएगी, 7 विषम दिनों के बाद वाली जो वर्ष आएगी उसका कैलेंडर समान होगा। और ऐसा क्यों होता है ये आप हमेशा से जानते हो, लेकिन ध्यान से नहीं सोच पा रहे हो कि आज यदि मंगलवार है तो 7 दिन बाद क्या आएगा? दोबारा से मंगल ही आएगा, यानी कि सेम डे आएगा। ऐसे ही 7 दिन बाद यहां पर कैलेंडर सेम आ जाता है। यदि हम ये सोचते हैं कि 6 साल बाद रिपीट हुआ है तो हर कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। इसे देखिए, ये भी साधारण वर्ष है, विषम दिन 1, 2007 में 1, 2008 में 1, 2 2008 में कितने? 2, 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में कितना होगा? 1 होगा। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहां तक। तो अगली वर्ष 2012 का कैलेंडर इसके समान हो पाएगा क्या? सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कैसी वर्ष है? लीप, और ये कैसी है? साधारण। तो फिर क्या करें? यहां तो 7 हो गया था, अगली वर्ष का कैलेंडर समान होना चाहिए, तो क्या करें? तो ये करो कि आप और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ, मतलब 2012 के दिन 2, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 16 का 2।
अब देखो यहां तक 7 हो गया तो इसे भूल जाओ, 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 हो गया। अगली ही वर्ष 2017 का कैलेंडर हूबहू समान हो जाएगा किससे? 2006 से। लेकिन 2006 का कैलेंडर 2017 में रिपीट हुआ, दैट मींस यहां पर इस बार कितनी साल लग गई? इस बार लग गई पूरी की पूरी 11 साल बाद, 11 साल लग गई। और आपका ये होमवर्क है, आप इसे करके लेकर आइए तो आपको पता चलेगा 2007 का कैलेंडर रिपीट होगा 2018 में, फिर से कितनी साल बाद? 11 साल बाद। आपका ये होमवर्क है कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं आपको बताता हूं 2032 में, कितनी साल बाद? 28 साल बाद। आपको तो सिर्फ घर पर जाकर के बताए हैं, ऐसे आपको ये और ये 2 सवाल कर कर देखने हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं या बस ऐसे ही। तो इन्हें जरूर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रहे कि कैलेंडर सेम करने के लिए यदि हम इस प्रोसेस से गए, ऐसे ऐसे कर कर गए, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। और टाइम बचाने के लिए हमने यहां से एक ट्रिक बना ली। ट्रिक क्या बनाई है, ध्यान से देखिएगा कि किसी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है और लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है और बाकी सबका 11 साल बाद रिपीट होता है। मेरे साथ दोबारा से बोलेंगे, किसी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, लीप के तुरंत बाद वाली का 6 साल बाद रिपीट होता है और बाकी सबका 11 साल बाद रिपीट होता है। बशर्ते बीच में कोई सेंचुरी ना आ जाए। यदि सेंचुरी बीच में आ रही है तो आपको वो निकाल कर देखना पड़ेगा, जैसे मैंने निकाल कर दी। आप देखें तो इनके कैलेंडर रिपीट होते हैं 28, 6, 11, 11 सालों में। शुरुआत कहां से होगी? 28 साल की लीप से, लीप के तुरंत बाद वाली का 6 साल बाद और बाकी सबका 11 साल बाद रिपीट हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। आई होप ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये पढ़ लिया कि 28, 6, 11, 11 कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं साल का कैलेंडर किसके समान होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है, क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं सर? क्या ये लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली है? हाँ सर, 2020 लीप थी, उसके तुरंत बाद वाली ये है। तो आपको मालूम है 28, 6, 11, 11 का कॉन्सेप्ट है। शुरुआत कहां से है? लीप से। क्या ये लीप वर्ष है? नहीं। क्या लीप के तुरंत बाद वाली है? हाँ। तो कितनी साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। आंसर आ जाएगा 2027। आई होप समझ में आ गई होगी बात। मैं आपसे कहता हूं 1958 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आप मुझे बताइए क्या ये लीप है? कुछ लोग कहेंगे हाँ ये लीप है। लीप नहीं है भाई। लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइए, नहीं जा रहा है। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, ये लीप नहीं है। तो क्या ये लीप के तुरंत बाद वाली है कि नहीं सर? 1956 लीप रही होगी। लीप के तुरंत बाद वाली हो गई 1957। ये लीप के तुरंत बाद वाली नहीं है, तो इसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि इसका कैलेंडर रिपीट होगा 1969 में, 1969 में। आई होप अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। कमेंट करके बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई। डू फास्ट, जल्दी से बता दीजिए।